हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के स्केरी वायरल स्टोरी के बारे में। तो गाइस कल से ट्विटर में एक इंडियन एंटरप्रेन्योर का पोस्ट वायरल जा रहा है जिसका नाम है प्रसन्ना। ही इज द को-फाउंडर ऑफ द कंपनी रिपलिंग जिसका वर्थ इज अप्रोक्सीमेटली $10 बिलियन। उन्होंने बताया कि ही इज गोइंग थ्रू अ डिवोर्स एंड चेन्नई पुलिस से उन्हें भागना। दिस पर्सन इज, आई वुड इमेजिन, अ बिलियनियर या फिर एटलीस्ट अ मल्टी मिलियनियर। मुझे नहीं पता, हो सकता है एक्चुअल नेटवर्थ इस इंसान की 500 मिलियन या फिर $1 बिलियन ही हो। एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताता हूँ, समराइज करके। स्टार्ट में वो अपने लाइफ के बारे में बताया कि वो एनआईटी तिरछी में अपना कॉलेज किए थे जहां पर ही मेट हिज वाइफ। ही वाज रैंक्ड नंबर 1 कोडर इन इंडिया एंड उसके बाद वो यूएस चल गए थे टू स्टार्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज। वो अपने मैरिज के बारे में बताया कि 10 साल से उनकी शादी हुई हुई है एंड दे हैव अ 9-year-old सन। रिसेंटली उनका मैरिज 10 साल की शादी बहुत बड़ी शादी होती है। ओके, 9 साल का बच्चा भी है। व्हेन ही डिस्कवर्ड कि उनकी वाइफ चीट कर रही थी उनके ऊपर। वो नीचे कुछ मैसेजेस एंड होटल बुकिंग्स का प्रूफ। कैन यू बाय कॉन्डम एक्सेल साइज एंड कीप। आफ्टर दैट डिवोर्स का टर्म्स नेगोशिएशन स्टार्ट हो गया कि कितना $1 मिलियन उनको पे करना होगा। वो बताया कि शी वाज अनहैप्पी तो वो मेरे खिलाफ फेक पुलिस कंप्लेंट कर दी कि अपेरेंटली मैंने उनका मारा है, रेप किया, उनके प्राइवेट वीडियोस को लीक कर दिया विच वाज ऑल फॉल्स। एंड सिंगापुर पुलिस ने ये एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करके कंप्लीटली बेसलेस बोला। इसके बाद वो इंडिया आकर डिवोर्स फाइल कर दिया, बट वो यूएस में जाकर डिवोर्स फाइल की ताकि उसको ज्यादा पैसे मिल पाए। एंड देन वो मेरे बच्चे को अटक करके यूएस ले गई। फिर मैंने इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन केस किया इन द यूएस एंड जज ने मेरे फेवर में रूलिंग दिया एंड दे आस्क्ड टू रिटर्न द चाइल्ड, जिसके प्रीटी बिग एक्चुअली। फिर से जब टर्म्स नेगोशिएट हो रहा था तब एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो लोग दोनों साइन किए थे कि मैं उसको 9 करोड़ रुपीस पे करूंगा एंड 4.3 lakhs पर मंथ। इस एमओयू में एक और तो ऑलरेडी उस इंसान पे तुम अबडक्शन का केस डाल चुके हो अमेरिका में। सिंगापुर में तुमने दूसरा केस डाला उस पे। फेक केसेस पहले सिंगापुर में डाले, वो खारिज हो गया। फिर तुमने अमेरिका में फेक केसेस डाले, वो खारिज हो गया, बल्कि बच्चे की कस्टडी बंदे को मिल गई। फिर उसके बाद इंडिया में ये एमओयू साइन किए हैं, अग्रीमेंट साइन किए, जहाँ पे लड़का लेट्स से $100 मिलियन का जितने का भी आदमी है, 500 मिलियन, एक बिलियनर, वो कह रहा भैया ठीक है ले लो मुझसे कुछ करोड़ रुपए और मैं 5 लाख रुपए दूंगा महीने का। इतने केसेस लेने के बाद तब भी इंसान लेट्स से रिजॉल्व करना चाहता है सिचुएशन, जो कि अच्छी बात है भाई। सोचो किसी भाई एबडक्शन का केस पड़ गया है 2 कंट्रीज में, एक्चुअल में अगले पे बहुत ही गंभीर केसेस डाल दिया आपने, वहां से वो निकल गया, उसके बाद भी इंसान चीज सॉल्व करना चाहता है। मैं उसको 9 करोड़ रुपीस पे कर एंड 4.3 lakhs पर मंथ। इस एमओयू में एक और एग्रीमेंट था कि हम लोग के बच्चे का कस्टडी 50-50 रहेगा, बट वो ये एग्रीमेंट को डिनाई करने लगे एंड मेरे बच्चे को फिर से यूएस लेकर जाने लगी। मैं फिर से कोर्ट गया, शी डिड नॉट इन द कोर्ट्स एंड इवेंचुअली वो कॉल करके मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी, जिसके बाद पुलिस मेरे घर पहुंच गए एंड जैसे तैसे मैं अपने अब ये इंडिया में हो रहा है राइट को लेकर वहां से भाग पाया। मैं इमीडिएटली पुलिस को अपना साइड ऑफ द स्टोरी बताया, लॉयर्स एक्सप्लेन किए, पूरा सब कुछ कोर्ट केसेस वगैरह दिखाए, बट स्टिल पुलिस मेरे पीछे पड़े हुए और मेरे को ही नहीं मेरे फ्रेंड को भी टारगेट किया जा रहा है जो कि हेल्प किए थे मुझे और मेरे बेटे को। पुलिस लास्ट 3 दिन से मेरे फ्रेंड को कस्टडी में रखे विदाउट एनी एफआईआर। वो बोल रहे हैं कि जब तक मैं सरेंडर नहीं करूंगा तब तक फ्रेंड को नहीं। Last 3 days he's in custody without any FIR. They're telling him if I don't surrender he'd be दिखाया कि his son is safe and he is happy with him। तो लोग ये स्केरी स्टोरी को सुनकर एकदम शॉक्ड रह गए एंड सब लोग यही बोल रहे हैं कि लॉ को कितना ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है एंड कैसे रिलेशनशिप्स इतनी खराब होते जा रही है। एडुकेटेड लोग भी जानते हुए चीट कर रहे हैं एंड अपने मैरिज को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट एजुकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट देते हुए एनसीएम इंडिया विच इज द काउंसिल फॉर मेन अफेयर्स ने एक पोस्ट करके कहा कि हम लोग प्रसन्ना से एंड अथॉरिटी से बात कर लिए हैं, उनके फ्रेंड को रिलीज कर दिया गया है एंड नाउ पुलिस कैन नॉट अरेस्ट और लॉन्च अ केस ऑफ किडनैपिंग अगेंस्ट द फादर हु इज अ नेचुरल गार्जियन। इट विल बी सॉर्टेड। तो चलिए अब आगे ओके पहले चीटिंग बारे बात करते हैं। इट्स एक्चुअली ऑनेस्टली हार्ट ब्रेकिंग। तुम्हारा सोचो 9 साल का बच्चा है एंड तुम्हारी लाइफ की प्रायोरिटीज एक्चुअल में ये चल रही हैं। ये लोग यूनिवर्सिटी में मिले, प्यार हो गया, रिलेशनशिप में आ गए, लड़का दिमाग से भयंकर है, यूएस गया लड़का, सिंगापुर पे आई थिंक अपनी कंपनियां इसने इस्टेब्लिश करी हैं या फिर सेवरल कंपनियां बनाई हैं, मिलियनर बनता चला गया, सक्सेसफुल कंपनियां खड़ी करता चला गया, मल्टी मिलियनर एट द सेम टाइम तुम्हारा एक बच्चा भी है एंड 10 साल की शादी में देन यू फाइंड आउट पर्सन यू आर विद इज चीटिंग ऑन यू। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, आप डिवोर्स क्यों नहीं करते हो? डिवोर्स कब हुआ इन लोगों का? जब लड़के ने पकड़ लिया लड़की को चीटिंग करते हुए, तो यानी कि लड़की को शायद रिलेशनशिप में भी नहीं रहना था, लेकिन तब भी वो रिलेशनशिप में रह भी रही है और वो चीटिंग भी कर रही है। कि कौन सा लॉजिक है?
मल्टी मिलियनर लोग हो, आप अमेरिका में रह रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं ऐसी जगह पे रह रहे हो जहां पे आपको हो रहा है कि कोई आज़ादी नहीं है मुझे व्यक्त करने की मैं क्या करना चाहता हूं। हम दोनों कपल्स थेरेपी में नहीं जा सकते, मैं खुद पर्सनली थेरेपी में नहीं जा सकती, मैं खुद फिगर आउट नहीं कर सकती 50 लोगों से कंसल्टेशन लेके, 50 समझदार लोगों से एक इनसाइट लेके, और मैं एक अच्छा स्टेप ले पाऊं कि ओके फ्यूचर में मेरे को क्या स्टेप्स होने चाहिए जो मेरे लिए सही होंगे। लेट्स जैसे अगर रिलेशनशिप में खुश नहीं हूं, व्हाटएवर, भाई मेरे को खुशी नहीं मिल रही, मेरे को नहीं रहना इसमें, ठीक है डिवोर्स कर लो ना। धोखा क्यों देने लग जा रहे हो, खंजर क्यों भोग रहे हो उस इंसान को जिसने आपको जीरो से, आपको वहां से एक तरह से कंप्लीटली एक दूसरे लेवल पे ले गया। आई मीन किसी लेवल का तो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए ना। ठीक है, जस्ट बिकॉज कोई मल्टी मिलियनर या बिलियनर, इसका मतलब ये नहीं कि भाई बहुत हो सकता है बहुत अच्छा पति ही हो, हमारे पास कोई डेटा नहीं है इन सब चीजों का, बाय द वे हो सकता है एक्चुअली में बहुत खूबसूरत पति हो, बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति हो, पर जो भी था रिलेशनशिप खत्म हो सकती हैं, जैसे इस आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो इसको मान के और ये समझ के कि भाई इस इंसान ने कितने खतरनाक लेवल पे चीजें बदली हैं, हमारे अंदर इस लेवल का भी ग्रेटिट्यूड नहीं है। धोखा नहीं करना चाहिए, प्रेम से डिवोर्स कर लो। एक और चीज समझी जा सकती है कि भाई लेट्स से आप उस दशा में आ गए हो जहां पे आपका जो भी पार्टनर है उसके लिए लेट्स से प्रेम खत्म हो चुका है। अरे बच्चे के लिए तो खत्म नहीं हुआ, अब आप चीटिंग कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये चीज नहीं आ रही कि जो मैं ये एक्शन ले रहा हूं जिसमें छल कपट इन्वॉल्व है, बिट्रेयल इन्वॉल्व है, इस इंसान के पीछे मैं सरप्टिशियसली चीजें कर रहा हूं, ये रिलेशनशिप को इस लेवल पे तबाह करेगा। ये बच्चे का जो मेकअप है, जिस वे में बच्चा देखता है दोनों लोगों को, माता पिता को साथ में रहने को, इन सबकी धज्जियां उड़ा देगा। वो एक ट्रोमैटिक इवेंट हो सकता है बच्चे के लिए बहुत तगड़े लेवल पे कि माता पिता इस लेवल पे झगड़ रहे हैं, रिश्ता खत्म हो चुका है, अब मुझे चूज करना पड़ रहा है। चूज करना माता के साथ रहो या पिता के साथ रहो, तुम लोग समझते नहीं हो इतनी दर्दनाक चॉइस होती है बच्चे के लिए। टू सब्जेक्ट अ 9-year-old जिसमें माता केस डाल रही है पिता पे, क्रिमिनल केसेस डाल रहे हैं, मुझे चीज समझ नहीं आती। इस बुरी तरह से लड़ रहे हो ताकि बच्चा मिल जाए, लेकिन उससे पहले आप चीटिंग कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो जिससे बच्चे को लगेगी चोट। सर्कमस्टांसेस हम सारे क्रिएट कर दें, मुझे ये चीज समझ नहीं आती। हम मेहनत करके सक्सेस से रियलिटी वो बिल्ड करना चाहते हैं जहां पे हमारे पास सारी एक्सेस हो जितने भी मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स जो इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं उनकी, और हम ये भूल जाते हैं भाई इस मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स में ही प्लेजर की मांग है कि मैं नहीं कहना चाहता, और ना कहना स्टेबिलिटी का साइन है। सब दो और दो, तो फिर भाई जब ना नहीं कह रहे हो तो भाई रिश्तों में भी क्यों रहोगे, और अगर नहीं रहना तो कम से कम दिमाग से तो काम लो। उसको क्यों काट रहे हो जिसका अंश तुम्हारा पुत्र है, तुम्हारा बच्चा है, उसको चोट मारोगे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अपने बच्चे को भी चोट मार रहे हो, और अगर बच्चे को चोट लग रही है तो हमको भी चोट लग रही है। तो मतलब क्या हो गया है भाई, लोगों को केस डाल रहे हैं। अब आए दूसरी बात पे, सबसे खतरनाक, इंडिया में इन पे FIR हो चुकी हैं। जहां तक मुझे अब लगता है, जितनी मैंने न्यूज पढ़ ली और जितनी मैं चीजें देख रहा हूं, ना नेताओं का, और सबसे बड़ा हाथ इसमें यहां पे नेताओं का ही है और जुडिशरी का, इनका है ही नहीं। मुझे लगता है ये एंटी मैरिज हम चाहते हैं भाई लोग शादी ना करें, रिश्ते खत्म ही कर दो, क्योंकि आप सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट कर रहे हो जहां पे भाई इंसान पे ही चीटिंग हो रही है। जिस इंसान पे चीटिंग हो रही है, जिसको हम दूरी से कहेंगे हाँ भाई ये तो गलत हो रहा है, किसी की बीवी अगर किसी के पीछे, भाई उसी पे उसके बाद केस भी लग जाए, फिर उसको केस के लिए लड़ना है, पुलिस उसी के पीछे भागी हुई है, जेल भी वो जा रहा है, लॉकअप में भी बंद है, जुडिशरी भी उसको गाली बक रही है, केस भी उस पर पड़ा है, और सालों साल भाई अब उसका इस चीजों में फंसा हुआ है। ये जो आज हो रहा है इसका लॉन्ग टर्म बहुत नेगेटिव इफेक्ट होगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप पूरा फैमिली सिस्टम कोलैप्स कर दे रहे हो। टेक्निकली आप यही कर रहे हो, आप ट्रस्ट मार दे रहे हो मैरिजेस का। आदमी औरत से डरेगा, औरत आदमी से डरेगी। हम एक्चुअल में लोनलीनेस का एक एपिडेमिक, एक क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं पता नहीं कितने लेवल पे, और जैसे जैसे केसेस आते जाएंगे लोग पीछे हटते चले जाएंगे। तुम ऑटोमेटिकली ऑलरेडी पता नहीं कितने लोग जिनका ऑलरेडी नेगेटिव परसेप्शन था शादी को लेके, आप उनको इतने बुलंद रीजन दे रहे हो। कोई भी रैशनल इंसान को जो सोच रहा है अपने जीवन के बारे में, उसको अब ये ऑफ ऑल द थिंग्स जो कंसिडर करनी है अपने फ्यूचर में कि भाई मैं अगर शादी करना चाहूंगा, बच्चे होने चाहिए, दिस इज नाउ अ लेजिटिमेट एक कैटेगरी है थॉट की, जो वो सोच रहा है अपने दिमाग में कि मेरे को ये इंश्योर करना है मेरे पे केस ना पड़े, कोई फेक केस के बारे में बात है कि लेजस से सिचुएशन नहीं चली, लेजस से भाई वो बंदी से ना बनी मेरी, ऐसा हो पाए कम से कम भैया जहां पे हम लोग पीसफुली एटलीस्ट जुदा हो पाए। ये नहीं कि 10 केसेस डाल दिए मेरे पे, ये नहीं कि भाई बच्चे को वेपनाइज कर रहे हैं मेरे खिलाफ, मेरे अगेंस्ट। लाइक बच्चे का वेपनाइजेशन मेरा दिल कट जाता है सुन के। लोग समझ नहीं सकते बच्चे पे क्या गुजरेगी, प्लस आप एक जिंदगी को किस लेवल का ट्रॉमा दे रहे हो, उसकी पूरी ट्रेजेक्टरी बदल दे रहे हो आप।
रिलेशनशिप फॉर्मेशन में, सोशल रिलेशनशिप फॉर्मेशन में, ट्रस्ट इश्यूज से लेके इन जनरल परसेप्शन, अडेप्टिव जितनी अप्रोचेस होती है रिलेशनशिप फॉर्मेशन में, उसके बेसिक अटैचमेंट फिगर्स देख रहा है वो एक दूसरे को काट रहे हैं, खत्म करने पे तुले हुए हैं। ये इंसान बिलियनर है। जो बहुत मल्टी मिलियनर हैं, मिलियनर लोग हैं, चलो फिर भी मैं आपको बताता हूं किसी एक लेवल पे वो बहुत ढंग का डिफेंस अपने लिए हायर कर सकते हैं, लाखों करोड़ों के लॉयर्स, एंड वो अपना केस फिर भी भिड़ लेंगे। भाई तो एक बहुत बड़ा सेक्शन है जिनके पास वो एक्सेस भी नहीं है। आप एक वायरस डाल रहे हो, जो सिंपल वायरस ये है कि भाई ये सबके साथ नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकता है। और ये बहुत डरावना थॉट है। नॉर्मली इंसान को सेफ महसूस करना चाहिए, नॉर्मली इंसान को महसूस करना चाहिए कि ये अनॉर्मली है, जिसके साथ भी हुआ किसी के साथ ऐसा ना हो। आप एक देख सकते हो फैमिली सिस्टम जो था उसका कंप्लीट डिसरप्शन होने वाला है, एंड मेंटल हेल्थ इंडिविजुअल्स की खराब होती चली जाएगी, क्योंकि कोई डिजिटल एड नहीं है जिसका साथ अगर आपको मिल जाए तो आप एक प्रॉस्पेरस जीवन आराम से अकेले होकर व्यतीत कर सकते हो। हमें इंसान ही चाहिए, इंसान को इंसान चाहिए। ये आज की प्रथा नहीं है, ये 40,000 साल से लेकर 60,000 साल तक की प्रथा है। इंसान इंसानों के साथ ही रहे हैं, और हम आज एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दे रहे हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां ये डर इंसान के मन में है कि भाई द चॉइस ऑफ बीइंग अ रॉन्ग पर्सन का कॉन्सिक्वेंस जेल हो सकती है। ये बहुत डरावनी चीज है। आई डोंट थिंक इंसान को कभी, हाँ ये देखो, गलत इंसान में भी अगर हम बात कर रहे हैं, एक इंसान जो आपके साथ छल कपट करेगा, आप नार्सिसिस्ट की बात कर रहे हैं, हम साइकोपैथी में किसी एक इंसान जो हाई है उसकी बात कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो लेजस से सिंपल अपना ट्रॉमा रिपीट कर रहा है या हेल्थी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, वो रिश्ता टूटना अपने में ही एक काफी बड़ा घाव है। अब उसके ऊपर अगर ये पॉसिबिलिटी आ रही है कि लेजस से वो इंसान अब डिसाइड कर रहा है नहीं मैं तेरे को तबाह करूंगा, और उनके पास उसके लिए सुपर वेपन है, ये बहुत डरावना थॉट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर इंसान आपको तबाह करेगा, मैं ये तक भी आपको कहूंगा कि जो लोग दूसरों को तबाह करने की सोच रखते हैं वो हमेशा से ही वैसे होते हैं। ये चीजें आपको शुरुआत में भी दिखेगी कि उनके एटीट्यूड में दिखेगा, काफी एक अग्रेशन होगा, ईगो बहुत हाई होगा। चीटिंग करने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उसने पहले कभी चीटिंग नहीं करी होगी, पहली बारी आदमी एकदम से उठ के इतने टाइम से लॉयल रहा और फिर सडनली एकदम ही 180 मार देगा। एक रात में एक इंसान की पर्सनालिटी ये थी, सुबह उठ के इंसान कंप्लीटली डिफरेंट कलर का हो गया है, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। इन्वेस्टिगेट करोगे किसी की भी रिलेशनशिप, आपको बहुत एविडेंस मिलेगा बहुत सारी चीजों का, तो ये भी सत्य है एक। लेकिन सजा एक खराब इंसान को डेट करने की, एक जल्लाद को लेट से डेट करने की, या फिर एक टूटे हुए इंसान को डेट करने की, ये नहीं होनी चाहिए कि फिर वो आपको किसी भी लेवल पे तबाह कर सकता है। क्योंकि अगर कोई साइकोपैथी में हाई है, कोई नार्सिसिस्ट है, तो उसको तो घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला आपको जेल भेजने में। और अगर सिंपल सी बात कर लो, 6% पॉपुलेशन, एक सिंपल परसेंट रख लेते हैं, सिर्फ 6% लोग नार्सिसिस्ट हैं, तो भाई 1 करोड़ में कितने हो गए? 6 लाख लोगों के पास ये ताकत नहीं होनी चाहिए। आंसर्स क्या है यहाँ पे? आंसर्स एक्चुअल में बहुत भयंकर लेवल पे ओवरऑल है। पुलिस को किसी को भी लॉकअप पे नहीं डाल देना चाहिए। यहाँ पे इंसान पे अगर केस लग जाता है तो आदमी जो फंसता है ना, कि लेट्स से तुम्हारे 6 साल बाद वो चीज हट भी गई तुम पे चार्ज, लेकिन 6 साल तक में इंसान पिस जाता है। तुम पैसे से तो ऐसे पिसोगे जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि भाई लॉयर अपनी फीस लेना कभी बंद नहीं करते। तो इंसान साइकोलॉजिकली पिस जाता है कंप्लीटली, सामाजिक वे में पिस जाता है। रिलेशनशिप तो गई गई कि भाई एक चोट लगी, डिवोर्स हो गया, चलो भैया 3 साल बाद अब अपनी जिंदगी जी रहे हैं हम वी हैव लर्न टू लिव विद इट एंड वी आर ऑल्सो हैप्पी। लेट्स से वो भी नहीं हो रहा। इसमें मेजर 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 ओवरहॉल चाहिए। पुलिस को भी ये देखना चाहिए कि अगर किसी ने केस लगाया इस पे, तो वो केस कितना लेजिटिमेट है। अगर आपने किसी पे किडनैपिंग का ऐसा कोई भी केस लगा दिया, तो 1 सेकंड में आप उसको देख सकते हो कि वो लेजिट है कि नहीं है, कि एक्चुअल में किडनैपिंग हो रही है या फिर ये सिंपल ये एक सिविल इशू चल रहा है दोनों बीच में, और कोई इंसान एक्चुअल में यूज कर रहा है, वेपनाइज कर रहा है लीगल सिस्टम को, और उसी क्षण आपको कर देना चाहिए नहीं हम ये लेजिट ही नहीं है, हम खुद से इसको काट रहे, ये केस गलत लगाया आपने। वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं सॉल्व हो जाएगी। पुलिस का काम हरास करना नहीं है, पुलिस का काम ना जजमेंट पास करना है, पुलिस का काम है सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना, डेटा कलेक्ट करना।